हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट हैशीमोटोज डिजीज़ वर्सेस ग्रेव्स डिजीज़। तो दोनों ही हमारे जो है वो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। हम सर्जरी में से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर और ऑटो एंटीबॉडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हैशीमोटोज डिजीज़ को जो है वो हम स्ट्रूमा लिम्फोमाटोजा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, क्यों कहते हैं? पहले हम हैशीमोटोज डिजीज़ पढ़ेंगे तो फिर हम ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ेंगे। हैशीमोटोज को हम स्ट्रूमा लिम्फोमाटोजा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो थायराइड टिश्यू है वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर चेंज हो जा रहा है, राइट। हैशीमोटोज एक सिर्फ लर्न करने का तरीका है। हैशीमोटोज, MOTO, मोटोज समवन हु इज फैट, ऐसे करके याद करेंगे। यहाँ पर जो होता है एंटी TPO एंटीबॉडीज होती है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज होती हैं। यहाँ पर एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है सारे फॉलिकल्स का। अगर परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सारे फॉलिकल्स को तो T3 और T4 लेवल बिल्कुल कम हो जाएंगे। T3 और T4 लेवल कम हो जाएंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्हें प्रॉब्लम होती है हाइपो और हाइपर के अंदर। मेन बात ये आपको T3 और T4 से पता होना चाहिए। उसका फीडबैक प्रॉब्लम जाती है, फीडबैक रिएक्शन जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है TSH के पास, राइट। तो हम यहाँ पे T3 और T4 जो यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास जो हैशीमोटोज थायरोइडाइटिस होता है। ये जो होता है ये इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ पेपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड के एंड थायराइड लिम्फोमा के, दोनों के चांसेस इंक्रीज करता है। बहुत स्पेसिफिक फीचर इसका क्या है, जब हम FNAC करके देखेंगे तो हमें हर्दर सेल्स और एशकानाजी सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब अगर हर्दर सेल्स लिखा हुआ तो हैशीमोटोज ये आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स आएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब वेट गेन होएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होएगी, ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मैनेजमेंट में क्या देनी पड़ेगी? मैनेजमेंट में या तो मैं यहाँ पे जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फॉलिकल्स का तो उसके लिए मेरे को लाइफ लॉन्ग के लिए लीवोथायरॉक्सिन देनी पड़ेगी क्योंकि T3 और T4 के लेवल्स कम है यहाँ पर। या फिर मैंने क्या बोला था अभी कि थायराइड कैंसर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड और थायराइड लिम्फोमा के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी अगर मेलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हैशीमोटोज थायराइडाइटिस के अंदर कौन से HLA लेवल्स, HLA देखे जाते हैं? प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर। अब डिफ्यूज का मतलब क्या है? पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेडियो आयोडीन अपटेक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना यहाँ पर, राइट। फिर आता है यहाँ पे अब एंटीबॉडीज कौन सी होती है? यहाँ पे होती है लैट्स एंटीबॉडी, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिम्युलेटिंग, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट TSH रिसेप्टर्स। ज्यादा से ज्यादा थायराइड रिलीज होगा, T3 और T4 के लेवल्स बढ़ेंगे तो हाइपर थायराइडिज्म वाले फीचर्स आएंगे। हाइपर थायराइडिज्म वाले फीचर्स जैसे कि बहुत लीन हो जाएगा बंदा, BMR बढ़ेगा उसका, हीट इंटॉलरेंस बढ़ेगी उसकी, फीमेल के अंदर एमिनोरिया देखा जाएगा, सिंपैथेटिक सिम्टम्स बढ़ेंगे जैसे कि ट्रेमर्स आना, पैल्पिटेशंस रहना, राइट। जिसके लिए अब मेरे को ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे तो मेरे को एंटी थायराइड ड्रग्स, T3 और T4 बढ़े हुए ना तो एंटी थायराइड ड्रग्स देनी पड़ेंगी जैसे कि हमारे पास होती है प्रोपाइल थायोरासिल, कार्बिमजोल, मेथीमजोल, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है मेरे पास कि यहाँ पे मेरे को दूसरी और ड्रग क्या देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि स्ट्रेस वाले फीचर्स आ रहे हैं, तो मैं प्रोपैनोलोल दूंगी जो कि एक बीटा ब्लॉकर होती है, राइट। फिर यहाँ पे हमारे पास स्पेशल फीचर्स में क्या देखने के लिए मिलेगा? एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलेगा, प्रोट्रूडिंग आइज जिसे हम कहते हैं, प्रीटिबियल मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा का मतलब क्या होता है? जो शिन बोन होती है उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है ग्लाइकोजमिनोग्लाइकेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स आएंगी यहाँ पर एंड प्रोपैनोलोल आएगा। तो ये दोनों डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे हैशीमोटोज को एंड ग्रेव्स डिजीज को, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज के ऊपर ध्यान रखना है यहाँ पे हमें और इनके स्पेशल फीचर्स के ऊपर ध्यान रखना है। थैंक यू।